गुड मॉर्निंग बच्चों, संस्कार एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पादप उत्तकों के बारे में। लेसन नंबर 6 है 9th क्लास में उत्तक, उसी में पादप उत्तक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो पादप उत्तक होते हैं पादपों में पाए जाते हैं और इन्हीं उत्तकों को दो भागों में विभाजित किया गया है, विभज्य उत्तक और स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक के अंदर ही सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक होते हैं। सरल स्थायी उत्तक को 3 भागों में बांटा जाता है, मृदुत्तक, स्थूलकोणोत्तक और दृढ़ोत्तक। और उसी प्रकार से जो जटिल स्थायी उत्तक होते हैं तो उनको 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो जाइलम होता है और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जटिल स्थायी उत्तक जो होता है एक प्रकार से संवहन उत्तक का कार्य करता है, इसलिए इसको संवहन उत्तक भी कहते हैं। संवहन का कार्य करता है मतलब जल है, खनिज लवण है या भोजन है तो उसको एक अंग से दूसरे अंग तक, पादप के एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस कारण से इसको जटिल स्थायी उत्तक को और किस नाम से जाना जाता है? संवहन उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। तो जटिल स्थायी उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम 2 भागों में इसको बांटा जाता है। तो इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम का कार्य अलग होता है और फ्लोएम का कार्य अलग होता है। दोनों का डिफरेंट कार्य होता है और इनकी जो संरचना होती है जाइलम की और फ्लोएम की वो भी डिफरेंट होती है। जाइलम के द्वारा जो पादप होता है तो पादप में जल तथा जो खनिज पदार्थ होते हैं उन खनिज पदार्थों और जल का संवहन किया जाता है। जबकि जो फ्लोएम होता है उस फ्लोएम के द्वारा जो भी भोजन बनता है, पत्ती में जो भोजन बनता है उस भोजन को पादप के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। तो दोनों का अलग अलग कार्य है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जाइलम और फ्लोएम है क्या एक प्रकार से। पहले हम जाइलम की बात करते हैं। जाइलम जो होता है इसमें 4 प्रकार की संरचनाएं होती है। जाइलम 4 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनता है, जिनमें वाहिकाएं होती है, वाहिनिकाएं होती हैं, जाइलम मृदुत्तक होता है और जाइलम रेशे होते हैं। ये 4 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर ही किसका निर्माण होता है? पूरे जाइलम का निर्माण होता है। कौन कौन सी संरचनाएं? वाहिनिका, वाहिका, जाइलम, मृदुत्तक और जाइलम रेशे। वाहिनिका, वाहिका, जाइलम मृदुत्तक और जाइलम रेशे, इन चारों प्रकार के जो संरचनाओं से इसका निर्माण होता है, जाइलम का निर्माण होता है। वाहिनिकाएं, वाहिका, जाइलम मृदुत्तक और जाइलम रेशे से जाइलम का निर्माण होता है। वाहिनिका जो होती है ये लंबी, वाहिकाओं की अपेक्षा लंबी होती है और सकरे मुंह वाली होती है। इनका मुंह होता है वो सकरा होता है एक प्रकार से, जबकि वाहिका क्या होती है? चौड़े मुंह वाली होती है और वाहिनिकाओं की अपेक्षा ये छोटी होती है। जाइलम मृदुत्तक के समान ही होता है और जाइलम रेशे जो होते हैं वो रेशों के समान संरचनाओं में उपस्थित होते हैं। अब जाइलम जो होता है पादप के अंदर कार्य क्या कर सकता है? जाइलम पादप के भीतर क्या कार्य करता है? जाइलम का कार्य क्या होगा? कार्य तो जाइलम उत्तक जो होता है पादप के अंदर जल तथा खनिज जो पदार्थ होते हैं उन खनिज पदार्थों का संवहन करने का कार्य करता है। जैसे कोई पादप होता है, उस पादप में जो जड़ें होती हैं, जड़ों के माध्यम से क्या किया जाता है? जल को ग्रहण किया जाता है, जल को
ग्रहण किया जाता है जड़ों के माध्यम से, और ये जो जल होता है वह जल पादप के अन्य भागों तक, पादप के अन्य भागों तक किस ऊतक के माध्यम से पहुंचता है? जाइलम के माध्यम से पहुंचता है। कार्य क्या रहेगा? जल को जड़ के माध्यम से, जड़ के माध्यम से मृदा से ग्रहण कर, मृदा से ग्रहण कर पादप के भागों तक पहुंचाना। तो जल को जड़ के माध्यम से मृदा से ग्रहण कर पादप के भागों तक पहुंचाना, ये जाइलम का कार्य होता है। दूसरा, खनिज पदार्थों को पादप के भागों तक पहुंचाना। पादप के भागों तक पहुंचाना, खनिज पदार्थ होते हैं उनको भी पादप के भागों तक पहुंचाना, ये किसका कार्य होता है? जाइलम का कार्य। तो जाइलम के कार्य क्या हो सकते हैं? जल को और खनिज पदार्थों को पादप के अन्य भाग जो होते हैं, पत्ती है यानी शाखाएं हैं, तो वहां तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है? जाइलम का होता है। तो जाइलम वाहिनिका, वाहिका, जाइलम रजतक और जाइलम रेशों से मिलकर बनता है, और कार्य इस प्रकार से है कि जल तथा खनिज पदार्थों को अन्य भागों तक पहुंचाना। ओके, अब जाइलम के बाद में दूसरा जो ऊतक है फ्लोएम है, जो भी जटिल स्तरीय ऊतक है एक प्रकार से। फ्लोएम क्या होता है? दूसरा ऊतक इसी में फ्लोएम। तो फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम में भी 4 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। ये भी 4 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनता है, जिसमें चालनी कोशिकाएं आ जाती, सह कोशिकाएं आ जाती, फ्लोएम मर्दूतक आ जाता है, और फ्लोएम रेशे होते हैं। तो कौन कौन सी संरचनाएं? चालनी कोशिका, सह कोशिका, फ्लोएम मर्दूतक और फ्लोएम रेशे। इन चारों संरचनाओं से मिलकर ही इसका निर्माण होता है, फ्लोएम का निर्माण होता है। चालनी कोशिका, सह कोशिका, फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम रेशे से मिलकर फ्लोएम ऊतक का निर्माण होता है। तो चालनी कोशिका, सह कोशिका, फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम रेशे जो होते हैं, इन चारों प्रकार की संरचनाओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? फ्लोएम का निर्माण होता है, फ्लोएम ऊतक का निर्माण होता है। जो चालनी कोशिका होती है, एकमात्र ऐसी कोशिका होती है पादपों के अंदर जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। बाकी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में केंद्रक
पाया जाता है, जबकि चालनी कोशिका एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्र अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। चालनी कोशिका दोनों तरफ से चौड़े मुंह वाली होती है और जिन पर चालनी छिद्र पाए जाते हैं, चालनी पट कहते हैं जिनको, चालनी छिद्र या चालनी पट, इस प्रकार से संरचना होती है एक से ऐसे। और यहीं पर क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, बीच में सक्रिय होती है और मुंह पर क्या होती है, दोनों तरफ चौड़ी होती है जिन पर चालनी पट पाए जाते हैं, चालनी छिद्र होते हैं, कह सकते हैं चालनी पट या चालनी छिद्र कह सकते हैं। जबकि जो सह कोशिकाएं होती है वह सब कोशिकाएं इस प्रकार की संरचना में ये उपस्थित होती है, इनमें केंद्र उपस्थित होता है। ये सह कोशिकाएं होती हैं, ये चालनी कोशिका होती है। अलग अलग प्रकार से इनकी संरचना होती है, डिफरेंट टाइप्स में होती है। तो जो फ्लोएम उत्तक होता है, तो फ्लोएम उत्तक का कार्य क्या होता है पादप के अंदर, तो ये भी एक प्रकार का संबंध उत्तक है। और संबंध उत्तक में तो ये जो पत्ती में जो भोजन बनता है, भोजन किस रूप में बनता है, कैसे बनता है, जो पत्ती होती है तो पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। अब वो जो भोजन बन गया है उस भोजन को पादप के अन्य भागों तक पहुंचाना है। पत्ती में जो भी भोजन बना है उस भोजन को पादप के अन्य भागों तक पहुंचाना है, तो वो किसके माध्यम से होगा, फ्लोएम के माध्यम से होगा। कार्य क्या करता है, कार्य पादप में पत्तियों में निर्मित भोजन को पादप में पत्तियों में निर्मित भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाना, अन्य भागों तक पहुंचाना, ये कार्य होता है। किसका कार्य, फ्लोएम का। तो जो भी भोजन बनता है पत्तियों के अंदर, उस भोजन को पादप के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम का होता है। तो जो जटिल स्तरीय उत्तक होता है, जटिल स्तरीय उत्तक कितने प्रकार का हो जाता है, 2 प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। और दोनों का कार्य भी पूछा जाता है, संरचना भी पूछी जाती है कि मतलब ये किन किन संरचनाओं से मिलकर बनता है। तो ध्यान रखें कि जो जाइलम होता है, तो जाइलम में वाहिनिकाएं होती है, वाहिकाएं होती है, जाइलम प्रयोजक होता है, जाइलम रैसे होते हैं। जबकि फ्लोएम होता है तो फ्लोएम में चालनी कोशिका होती है, सह कोशिका होती है, फ्लोएम प्रयोजक होता है, फ्लोएम रैसे होते हैं। दोनों का कार्य डिफरेंट है, अलग अलग है। जो फ्लोएम होता है, तो फ्लोएम का कार्य क्या होता है, जल तथा जो खनिज पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को पादप के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। जबकि जो फ्लोएम है, तो फ्लोएम के द्वारा जो पत्तियों में भोजन बनता है उस भोजन को पादप के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। तो ये जटिल स्तरीय उत्तक है। तो पादप उत्तक के बारे में हमने अध्ययन किया है। आगे हम पढ़ेंगे तो जंतु उत्तकों के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके।